हम लोग एक कोशिश ये कर रहे हैं कि जिससे हम लोग खुश रह सकें। लोग कहते हैं कि आप समाज के लिए कर रहे हो, मुझे निजी रूप से लगता है कि जो हमारी टीम है, जो हमारी संस्था है हिमालयन फ्लेवर्स, चाहे उसके अध्यक्ष हो सौरभ पंत या उसके उपाध्यक्ष हो योगेंद्र जुफाल या मैं हूँ, हम तीनों एक सूत्र में, हम तीनों मित्र हैं और हम तीनों की एक ही फीलिंग है कि हमें खुश रहना है अपने लिए। तो हमें ये करने में खुशी मिल रही है और मज़ा भी आने लग गया है। जब मैं शुरुआत करी थी तो लोग कहते थे कि भाई क्या ये काम है, नमक का काम कर रहे हो और इतने पढ़े लिखे हो, बहुत सारे काम थे, कुछ और डेवलपमेंट का काम कर लेते। तो तब हमें तब भी लगता था कि हाँ, जो हमसे कह रहा है कि बेवकूफ़ है या पागल हो गया है, तो हम थोड़ा उनसे भी कोने ही रहते थे और अपने काम में लगे रहे। डाउन द लाइन आज हमें 7 साल हो गए। प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट था जो मेरी आमा बनाती थी, शायद उनकी आमा बनाती थी या शायद उनकी आमा भी बनाती थी। लोग मेरे से ये भी कहते हैं कि यार आप इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कोई कॉन्सेप्ट हम लेकर नहीं आए, तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है। आपके अगर कोई भी पहाड़ी व्यक्ति होगा तो उसके घर में नमक पिस रहा है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा और सरासर झूठ होगा कि हम ये कहें कि नहीं हमने कोई नई चीज़ खोज दी है। बस हाँ, लेकिन हम एक चीज़ को दावे से ज़रूर कह सकते हैं कि हम लोग पहले टीम के बंदे हैं जिन्होंने कि इस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज़ कराया है। और 2013 से आज 7 साल बीतने के बाद में आज हमें लगता है कि अब हम खुश हैं। काफ़ी महिलाएं इसमें काम कर रही हैं जो कि पहले मजदूरी क्या करती थी या पहले पत्थर उठाया करती थी, बारिश में काम कर रही हैं, धूप में काम कर रही हैं, सर्दी में काम कर रही हैं। इसलिए काम कर रही हैं क्योंकि और कोई काम ही नहीं है। अब अगर और कोई काम नहीं है तो क्या काम करें? देखिए, अगर हमें अपने पहाड़ को खुशहाल बनाना है तो हमें अपने युवाओं को रोज़गार देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बुज़ुर्गों को रोज़गार दें। जब मेरी आमा के पास रोज़गार होगा तो उसका नाती कभी बेरोज़गार नहीं होगा, वो रोज़गार की दिशा में आगे ही बढ़ेगा। तो ये प्रोडक्ट भी कुछ ऐसा ही है। और शायद आपके पास कितनी महिलाएं हैं और कितने फ्लेवर आप बना रहे हैं? सर अभी वर्तमान में इस साइट पे हमारे पास में 7 महिलाएं हैं और इसके अलावा हमारी बसानी में साइट है जहाँ पर हमारी 7 महिलाएं हैं। जल्दी हमारी ग्वालापार और मुक्तेश्वर और एक जगह और साइट स्टार्ट होने वाली हैं। तो हमारा टारगेट है कि इस साल के एंड तक का हम 200 महिलाओं को पहाड़ी पीसी नूर से जोड़ दें। और इस साइट पे अभी 7 महिलाएं और 6 पुरुष काम कर रहे हैं। फ्लेवर कितने बना रहे हैं? सर फ्लेवर हम लोग 52 फ्लेवर के सॉल्ट्स अभी बना रहे हैं और कुछ फ्लेवर्स हमने अभी मार्केट में लॉन्च नहीं करे क्योंकि उनकी एक्सपायरी मोड हमें पता नहीं है। हमारे लिए सबसे जो हमें दिक्कत आती है इस काम में वो ये आती है कि मार्केट में डालने से पहले हमें एक्सपायरी डेट पता होनी चाहिए और जब तक हमें एक्सपायरी डेट पता नहीं है हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने अखरोट का नमक बनाया है, हमने बादाम का नमक बनाया है, हमने काजू का नमक बनाया है, तो वो अभी अंडर प्रोसेस है कि एक्सपायरी पीरियड पता चले। अगर उसका एक्सपायरी पीरियड 6 महीने का रहता है, 6 महीने में ख़राब नहीं होता, तो हम 6 महीने बाद में उसको लॉन्च कर देते हैं। तो ऐसे वर्तमान में हम लोग अभी 52 फ्लेवर्स के सॉल्ट बना रहे हैं। उसके अलावा अलसी और स्वास्थ्यवर्धक नमक भी आप बनाते हैं जो बड़े बेहद गुणकारी भी होते हैं, अलसी और तमाम, वो किस तरह के नमक हैं? दादा हमारे पास अगर बात करें तो जैसे हमने जो आपको 52 फ्लेवर्स बताए हैं कि हम लोग सॉल्ट बना रहे हैं, वो सब हर्ब्स के ही हैं। जितने भी हिमालयन हर्ब्स हैं, चाहे वो जम्बो हो, चाहे वो गंधरैनी हो, चाहे वो कीड़ा जड़ी हो, चाहे वो कुटकी हो या फिर तिमुर हो या काला जीरा हो या कड़ी पत्ता हो, इन सब फ्लेवर्स का हम एसेंस अलग अलग तरीके से मिश्रण पे बना रहे हैं जिससे कि ज़रूर जैसे कि कुटकी है सर, ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। वैसे ही आप अगर तिमुर देखेंगे, आप काला जीरा देखेंगे, तो ये बेसिकली शुगर और कोलेस्ट्रॉल पीड़ित जो लोग होते हैं उनके लिए। हालांकि हम लोग दवाई के नाम पे चीज़ें नहीं बेचते हैं, हम लोग सिर्फ फ्लेवर्स के नाम पे बेचते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ है साइंस की किताबों में। अगर आप गूगल करेंगे आपको ज़रूर ये चीज़ एक चीज़ जब हम मौके पर आए हैं, मौके पर हमने देखा एक भारी कमी यहाँ पर लगी। आपके पास भतेरी यहाँ पर जगह पड़ी हुई है, पर्याप्त जगह है, बावजूद उसके जो महिलाएं आपकी हैं, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो उनको एक अच्छा एक प्लेस, एक स्थान उनको नहीं मिल पा रहा है, एक जगह उनको नहीं मिल पा रही है। क्या वजह है? क्या ऐसी निगम, क्योंकि आप निगम को लगातार प्रॉपर चीज़ें आप देते हैं तो निगम प्रॉपर उनको पेमेंट होता है, सारी चीज़ें होती हैं और निगम भी आपके काम को अप्रिशिएट करता है, वो भी बहुत सराहता है। तो क्या आपको लगता नहीं कि निगम थोड़ा सा अगर आपको जगह दे दे, कहीं पर जगह उपलब्ध करा दे, क्योंकि बहुत सारी उनके पास जगह है, ताकि एक टीन सेट के नीचे महिलाएं आ जाएं और जो 7 महिलाएं वो 14 महिलाएं आ जाएं। आज जगह की कमी है तो 7 महिलाएं हम देख रहे हैं, क्या मानते हैं आप? हाँ दादा, ये बहुत बड़ा आपने बहुत अच्छा सवाल करा और मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने
इस कदर इस मामले को समझा। देखिए हमारा टारगेट यहाँ पर है कि हम लोगों को जो पोटेंशियल लगता है इस विलेज पे कि हम लोग 50 से 60 महिलाओं को रोज़गार यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन वर्तमान में मेरे पास 7 महिलाएं इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है। अगर हमको स्पेस अवेलेबल यहाँ पर हो जाता तो मेरा प्लान है कि एक पहाड़ी कल्चर का एक मकान, पाथर का मकान और पाथर वाली छत का एक मकान बनाने का मेरा प्लान था, जिसमें कि जो महिलाएं हैं वो काम कर सकें। और जब महिलाएं ज़्यादा काम करेंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी और हम ज़्यादा परिवारों को खुश रख पाएंगे। क्या निगम से इस बाबत आपने कभी कोई पत्राचार वगैरह किया है? हाँ, इसके बाबत हमने निगम को करीब 3 महीने पहले एक चिट्ठी दी थी और अभी उसका जवाब आना बाकी है, अभी जवाब नहीं आया है। 10 रुपये पैकेट है, बड़ा चाहिए ना। थैंक यू।